हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके जैसा क्या कोई और आकृति है क्या जो समरूप होता है? समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बाबू, समरूप, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज और वृत्त क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब एक बार फिर से, जिसका रूप समान हो, आकार समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां। अब देखो इसके कितने नियम है, 3 नियम है। कितने नियम, नियम बोलते हैं ए ए, या इसको ए नियम बोलते हैं। दूसरा नियम क्या है, एस 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 नियम है। तीसरा क्या है, एस ए एस नियम है। आइए हम इसको तीनों को बारी बारी क्या करते हैं, देखते हैं। पहला ए या ए नियम, मतलब किसी भी त्रिभुज में, किसी भी दो त्रिभुज में यदि, किसी भी दो त्रिभुज में यदि दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सॉरी समरूप, समरूप होते हैं। किसी भी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप। एक बात और समझ लो, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण जब समान होंगे ना तो तीसरा कोण भी क्या होगा, अपने आप समान होता है, इसलिए इसको ए नियम भी कहते हैं। आया समझ में। किसी भी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, लेकिन जब दो कोण समान होगा तो तीसरा कोण भी क्या होता है, समान होता है, इसलिए इसको ए कोण या ए कोण भी कहते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। देखो एक त्रिभुज हम लेते हैं क्या, यहाँ पे ए बी सी, आओ हम यही लेते हैं, क्या लेते हैं, पी क्यू आर। देखो बाबू यहाँ पे पहला त्रिभुज ए बी सी में, सी तथा पी क्यू आर में देखोगे। अब बताइए समबाहु त्रिभुज है ना, कौन त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 होते हैं। ये भी 60 होगा, ये भी समबाहु है तो ये भी 60 होगा, ये भी समबाहु है तो भी क्या होगा, 60 होगा। तो इसको लिख सकते हैं कोण बी बराबर क्या, कोण क्यू, कोण सी बराबर क्या, कोण आर। जब दो कोण बराबर होता है तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं हम कोण ए बराबर कोण पी। और जब भी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए, इसको लिखेंगे कैसे, तो त्रिभुज ए बी सी। अब ये किसका प्रतीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, समरूप बोलते हैं। ये कल ही पढ़ाए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, समरूप। त्रिभुज लिखेंगे पी क्यू आर। एक और बात समझ लीजिए, समरूप त्रिभुज के प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं बाबू, प्रत्येक भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हैं हम ए बी बाई पी क्यू। अब लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर। अब लिख सकते हैं ए सी बटा पी आर। ये हमको बात पढ़ना है 10वीं क्लास में, लेकिन आपको हम 9th में ही इसको बता दे रहे हैं कि बाद में दिक्कत न होगा। क्योंकि जब भी त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है। इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा समरूप त्रिभुज के पहला नियम, क्या है, ए नियम, या इसको ए नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम क्या है बाबू, एस 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 क्या है इसमें हम दो त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी।
एक और त्रिभुज लेते हैं क्या, पी क्यू और आर। देखिए ध्यान से, पहला हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। समझो क्या समझा रहा है यहाँ पे, एस 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 नियम, एस 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 नियम। इसमें ना भुजाएं बराबर नहीं होते हैं, भुजाएं बराबर नहीं होते। तो कहते कैसे हैं, देखिए इधर, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती। समरूप में बराबर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन हम कहते क्या है, समानुपाती। अब फिर सुनो, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं, एक दूसरे के समरूप। जैसे मान लो यह त्रिभुज, यह भुजा इसके समानुपाती है, तो लिखेंगे कैसे इसको, तो ए बी बाई लिखेंगे पी क्यू। क्या लिखेंगे बाबू, ए बी बाई पी क्यू। अब ये त्रिभुज इसके समानुपाती है, तो लिखेंगे हम क्या, बी सी बटा क्यू आर। इसको क्या लिखेंगे बताओ, ए सी बटा पी आर। एक बार फिर समझो, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा, ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है, फिर ये भुजा इसके समानुपाती है। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के समानुपाती हो तो क्या कहलाएंगे, इसलिए त्रिभुज क्या कहलाएगा, ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या, पी क्यू आर। कोई दिक्कत, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज नहीं समरूप कहलाते हैं। किस नियम से, किस नियम से, एस 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 नियम से। एक और बचा है, उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है बाबू, तीसरा है एस ए एस। एक बार फिर समझो, समझो इसमें क्या है बाबू, एस 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 ए एस, दो को भुजा है और ये क्या है, कोण है। इसमें क्या होता है समझिएगा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा किसी भी त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती हो, और उसके बीच का कोण उसके बीच के कोण के क्या हो, बराबर हो, तो क्या कराएंगे, तब कराएंगे ये समरूप। क्या कराएंगे बाबू, जैसे देखो यह भुजा इसके समानुपाती है तो क्या लिखेंगे हम, ए बी बाई पी क्यू। और फिर ये भुजा इसके समानुपाती है तो लिखेंगे हम बी सी बटा क्यू आर। अब इसके बीच का कोण कौन है, ये और ये, तो बी और सी के क्या होना चाहिए, बी और क्यू के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं के समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती हो, और उसके बीच का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। किस नियम से, और इसको लिखेंगे कैसे, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या, पी क्यू आर। तीनों समझ में आ गया। एक बार तीनों को हम रिपीट करते हैं, किसी भी त्रिभुज के दो कोण या तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण या तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ए ए नियम या ए नियम से। दूसरा, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं
किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किस नियम से? एस 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 नियम से। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के समानुपाती हो और उसके बीच का कोण एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो तो दोनों त्रिभुज